योगी सरकार इस बार के महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ के तौर पर मना रही है। आप देखेंगे कि पूरे महाकुंभ में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां सफाई कर्मी रातों दिन एक करके पूरे महाकुंभ क्षेत्र को चमकाने में लगे हुए हैं। वहीं योगी सरकार उनके बच्चों के भविष्य को चमकाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, इसके लिए सेक्टर 19 में उनके लिए बाकायदे एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया है, जहां की उनके बच्चों को बाकायदे पढ़ाने का काम किया जाता है। जहां पर ये सफाई कर्मी रहते हैं उसे सैनिटेशन कॉलोनी कहा जाता है। उसी कॉलोनी के पास ये प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। आइए अब कुछ बच्चों से हम आपको मिलाते हैं कि वह किस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। ये देखिए, ये क्लासरूम है और यहाँ पे तमाम बच्चे यहाँ पर ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं अलग अलग तरीके से, और यहाँ पर टीचर भी हैं जो कि उन्हें बाकायदे चीज़ों की जानकारियाँ देते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या बताएंगी, ये किस क्लास के बच्चे हैं और क्या क्या आप लोग इनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं? बच्चे यहाँ पे 3 और 4 क्लास के हैं, 3rd और 4th के हैं। हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, क्योंकि भाई हम यहाँ पे बच्चों के साथ जितने दिनों के लिए हम इन्हें मौलिक चीज़ें जो है मुख्य बातें कि हाँ कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से साफ़ सफाई करना चाहिए, और पढ़ाई के विषय में क्या है कि बेसिक चीज़ें बच्चे हमारे जाने, जैसे जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, हिंदी है, भाषा है, गणित है, इंग्लिश की बेसिक चीज़ें वो जान जाएं। साफ़ सफाई कैसे रखना है, किस तरीके से अपने, क्योंकि जिस बस्ती से ये आ रहे हैं वहाँ पे हमें विशेष तौर पे साफ़ सफाई का ही ध्यान रखना है। अगर हम इन्हें ये संदेश दे सकते हैं कि आप बच्चों साफ़ सफाई कैसे करिए, किस तरीके से आपको खाना खाना है, नहाना है, ब्रश करना है, तो ये सब चीज़ें अगर हम अभी से इनको जानकारी देंगे तो आगे उसको ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके बाद इनकी लाइफ में वो चीज़ें बदलाव लाएंगी और वो बहुत अच्छा रहेगा इनके। बिल्कुल। इस बारे में भी जाने कहते हैं बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? आमतौर पे देखते हैं कि बच्चे क्योंकि ये बच्चे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और एक तरीके से उनके माँ बाप इस समय सफाई कर्मचारी के तौर पे महाकुंभ को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। तो आप लोग इनका पढ़ाई से इंटरेस्ट विमुख ना हो, ख़त्म ना हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? किस तरह पढ़ा रहे हैं कि इनका पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट बना रहे? जो इनका गैप हुआ है इधर, जो यहाँ पे आए हैं ये लोग महाकुंभ में, तो उसको हम लोग जो है उसी को उस गैप को फिल करने के लिए कि इनकी पढ़ाई में कोई गैप ना हो, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ लगे हुए हैं उनको गतिविधि के माध्यम से, जो जैसे कि डांस है और म्यूज़िक के साथ में, और इंटरेस्टिंग चीज़ कलर करना है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, उनसे हम लोग इक्विपमेंट से इनको पढ़ा रहे हैं, मतलब करंट जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ करते हुए। तो क्या किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ये देखिए साथ में हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इनको सबको ब्लॉक्स को जोड़ करके हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये तो यहाँ पे अभी दूसरे हैं, ये आज मैं लेकर आई थी मैथ्स के लिए, तो इनको सबको जोड़ करके और इनसे पैटर्न बनाना सीखेंगे बच्चे। ये सब चीज़ें हम लोग करा रहे हैं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों में पढ़ाई को लेकर के रुचि बनी रहे, इसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। देखिए बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। क्या तो ये बताओ आप कि मम्मी पापा कहाँ काम कर रहे हैं यहाँ पे मेले में? मम्मी पापा दुकान लगाए हैं। अच्छा, दुकान लगाए हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं शाम को? बताओ कहाँ से आए बेटा? फतेहपुर जिला। फतेहपुर जिला से। वहाँ पढ़ाई करते थे? हाँ करते थे। किस क्लास में हो आप? 6 क्लास में हो। तो यहाँ पढ़ने मज़ा आ रहा है? यस सर। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सर मैम हमको बहुत चीज़ पढ़ाती हैं। जैसे हिंदी, गणित, सब चीज़ पढ़ाती है, विज्ञान। तो पूरे मज़ा आता है पढ़ने में? सर। टीचर कैसे हैं आपके? टीचर अच्छे हैं सब। मारते तो नहीं है? नो सर। हैं? सर खिलाते हैं। अच्छा, खिलाते हैं? यस सर। अच्छा, खाना भी खिलाते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है। तो आइए और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि
किस लेवल के बच्चे यहाँ पर हैं, कितनी क्लासेस यहाँ चल रही हैं? यहाँ पर बेसिकली कंपोजिट स्कूल की तरह चल रहा है। 1 से लेकर 8 तक हमारा ये विद्यालय खुला हुआ है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग कक्षाओं में स्तर के हिसाब से बच्चे रखे गए हैं। कक्षा 1 और 2 एक साथ चल रही है, 3 और 4 एक साथ, और 5 की क्लास अलग है, और 6, 7, 8 हम लोग एक साथ चला रहे हैं कक्षों की कमी के कारण। तो क्या इस जो विद्यालय चल रहा है, क्या एज अ टीचर हैं आप? जी। हाँ, तो किस तरह से क्या मेथड अपना रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही डाइवर्स सा है, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। दूसरा ये है कि कंपोजिट क्लासेस आप चला रहे हैं, तो उनका सिलेबस भी प्रॉपर तरीके से उन्हें जानकारियाँ मिले, किस तरह ध्यान दे रहे हैं आप? पहले तो हम लोग बेसिकली ये ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे भूले ना, जो भूल जाते हैं। काफ़ी समय से यहाँ पे हैं, ये कॉलोनी मतलब 3 महीने के लिए है, तो बच्चे बाहर से आए हुए हैं, तो यहाँ आके कुछ चीज़ें जो वो भूल जाते हैं उनको याद रहे, इसलिए हम लोग लगातार उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें भी जानें और जो अपनी पढ़ाई से छूटे ना, ये हम लोगों का ध्यान रहता है। तो क्या ये भी ध्यान रखते हैं कि जैसे यहाँ से अब तो 3 महीने के लिए स्कूल आपने चलाया हुआ है, इसके बाद क्या? सर ये बच्चे ऑलरेडी कहीं नामांकित हैं, हमारे ये सारे बच्चे कहीं न कहीं प्राथमिक विद्यालय में नामांकित है, जहाँ इनका घर है प्रॉपर, तो वहाँ से ये यहाँ आए हुए हैं। इनके माँ बाप श्रमिक के रूप में आए हैं, इनकी पढ़ाई नुकसान न हो, तो इसके लिए हमारे विभाग ने ये तैयारी की है कि ताकि ये बच्चे मिसिंग न हो क्लास इनकी। तो यहाँ हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, और जैसे मेला ख़त्म होगा इसके बाद ये बच्चे फिर अपने पूर्व स्कूल में पहुँच जाएंगे, ऑलरेडी इनकी पढ़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हुए हैं बच्चों के लिए, जहाँ सफाई कर्मचारी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं महाकुंभ में, महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए। वहीं उनके बच्चों को बाकायदे शिक्षा दी जा रही है तमाम तरह की, जैसे कि आज 23 जनवरी है, तो आप देखें आज उन्हें बाकायदे ये बताया गया है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, और आज के दिन को पराक्रम दिवस भी कहते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो भी यहाँ पर लिखा गया है। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ होती है जो बच्चों को जाननी चाहिए, उन सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस प्राथमिक विद्यालय से सफाई कर्मियों के बच्चों के भविष्य उज्जवल होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, प्रयागराज।